हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुणा एम आर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लिया है जिसमें जो कोण पी है वो समकोण है। तो ये आप देख सकते हैं कोण पी हमने समकोण लिया हुआ है। और आगे हमसे कहा गया है कि जो क्यू आर है यानी कि ये जो क्यू आर आप देख रहे हैं इस पर ये जो बिंदु एम है ये इस प्रकार स्थित है कि जो पीएम है ये लंब है इस क्यू आर पर। ठीक है, तो हमने ये पीएम लंब खींचा है इस क्यू आर पर। अब अगर ये लंब है तो इसीलिए इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये पीएम का स्क्वायर है ये बराबर है क्यू एम गुणा एम आर के, यानी कि क्यू एम गुणा एम आर के हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है जिसमें कोण पी 90 डिग्री यानी कि समकोण दिया है और पीएम जो है वो लंब है क्यू आर पर। हमें सिद्ध करना है कि पीएम का स्क्वायर बराबर क्यू एम गुणा एम आर है। ये डॉट का मतलब गुणा होता है। तो देखिए अब हम सिद्ध करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज पी एम क्यू, ये वाला त्रिभुज लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी एम क्यू में। तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। इस वाले कोण का नाम दे देते हैं कोण 1, इसका कोण 2, इस वाले का यानी कि सिर्फ इतने का ध्यान रखना, सिर्फ इतना, इसका नाम दे देते हैं कोण 3 और ये सिर्फ इतना कोण 4। इसी तरह से इसका नाम दे देते हैं कोण 5 और ये कोण 6। नाम हमने क्यों दिया है, ताकि इजी हो जाए। तो अब हमने क्या किया है कि त्रिभुज पी एम क्यू लिया है यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज हमने लिया है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि ये तीनों जो कोण है, कोण 1, कोण 4 और कोण 5, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन भी हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने रीजन लिख दिया। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो ये कोण 1 है, कोण 1 का मान हमारा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब था पीएम तो इसीलिए कोण 1 जो है ये 90 डिग्री होगा। तो इसकी जगह पे हम 90 लिख देंगे प्लस कोण 4 और कोण 5 का मान हमें नहीं पता है बराबर में 180। तो यहाँ से कोण 4 और कोण 5 जो है ये कितना आ जाएगा, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। तो कोण 4 और कोण 5 का मान हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि ये और ये। अब हमें जैसा कि पता है कि जो ये कोण P है ये पूरा ये हमारा कितना है 90 डिग्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कोण P ये कोण 3 और कोण 4 से मिलकर बना है, यानी कि अगर हम कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का मिलेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा आगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ये हम सारा क्यों कर रहे हैं बवाल, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या होगा, ये देखिए दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड में बराबर है 90-90, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बराबर होगा, यानी कि ये जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। अब ये कोण 4 से ये कट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ कोण 5 बराबर कोण 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, हम अब जो त्रिभुज पी एम क्यू है यानी कि ये वाला और त्रिभुज पी एम आर यानी कि ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे।
तो बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज PMR में। तो दोनों त्रिभुजों को अब हम क्या करेंगे कि समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज PMQ में और त्रिभुज PMR में ये कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्येक 90 डिग्री। इसके अलावा देखिए इस वाले त्रिभुज में कोण 5 और इस वाले त्रिभुज में कोण 3, ये दोनों भी बराबर होंगे, कोण 5 और कोण 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण 5 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर पहले ही सिद्ध कर दिया है, तो इसका हमने नाम दिया है समीकरण 3। तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा बवाल हमने क्यों किया था, ताकि हम यहाँ पर दोनों कोणों को बराबर दिखा के ये जो त्रिभुज है PMQ और त्रिभुज PMR इनको हम समरूप दिखा सकें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोनों त्रिभुज में हमने दो कोण बराबर दिखा दिए हैं, इसीलिए इसमें हमारा एंगल समरूपता कसौटी लगेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज PMQ ये समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज। अब ध्यान रखना हमने त्रिभुज PMQ को तो लिख दिया कैसे भी, लेकिन जब हम त्रिभुज ये जो PMR है इसको हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा PMQ के, क्योंकि हमने समरूप सिद्ध कर दिया दोनों को, इसीलिए हमें PMQ के अकॉर्डिंग ही त्रिभुज PMR को लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज का हम ये लास्ट वाला ले लेते हैं, इसमें Q है। तो त्रिभुज PMQ में ये जो कोण Q है ये किसके बराबर है? इस PMR में इस वाले के यानी कि कोण P के। ठीक है, क्योंकि देखिए कोण 5 और कोण 3 ये हमारे दोनों बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कोण 5 का ही नाम कोण Q है और कोण 3 का नाम कोण P है। तो इसीलिए Q जो होगा वो इस कोण P के बराबर होगा, इसीलिए इसमें लास्ट में Q है, तो हमारे इस वाले त्रिभुज में लास्ट में P होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बीच वाले को लेते हैं, यानी कि इसमें देखिए बीच में M है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में ये कोण M है और इस PMR में भी कोण M है, क्योंकि देखिए जो कोण M है वो दोनों में है, इसमें भी कोण 1 में भी और कोण 2 में भी, और दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए जो त्रिभुज PMQ है इसमें भी कोण M है और त्रिभुज PMR जो है इसमें भी कोण M है। तो इसीलिए M जो इसमें बीच में है तो इस वाले त्रिभुज में भी बीच में ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बच गया? P बच गया पहला, और इस वाले त्रिभुज में क्या बच गया? R बच गया, यानी कि जो ये कोण R है वो इस वाले त्रिभुज में कोण P के बराबर होगा, यानी कि इसके। ठीक है, देखिए कैसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये वाला कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया और ये वाला कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया, तो बाकी ये वाला कोण इसके बराबर बचा है, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें पहला P है तो इसीलिए इस वाले त्रिभुज में पहला R हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप दोनों त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो आप पहले वाले के अकॉर्डिंग ही दूसरे वाले का नाम लिखें। ठीक है, तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि इस वाले त्रिभुज की जो भुजा PM है और इस वाले त्रिभुज की जो भुजा RM है इनका अनुपात बराबर होगा MQ, यानी MQ और इसमें MP के बराबर, और ये होगा बराबर PQ और इसमें RP के। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है कि शुरू के दो को लिया और इसमें भी शुरू के दो को लिया, इनको अनुपात में लिख दिया, फिर ये बीच वाले और लास्ट वाले को लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी बीच और लास्ट वाले को लिया, फिर पहला और लास्ट लिया, यहाँ पर इसमें भी पहला और लास्ट लिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका रीजन भी हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो ये हमने रीजन लिख के दिखा दिया। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है।
तो ये हमारा सिर्फ इस वाले से और इस वाले से हो जाएगा, तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा PM बटे RM बराबर MQ बटे MP। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PM ये रहा और MP यानी कि ये भी PM ही है, देखिए PM, तो PM और PM का गुणा करेंगे तो PM स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये MQ है और ये RM है, तो MQ या फिर QM एक ही बात है, तो यहाँ पर QM लिख देंगे। तो ये QM हो गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में ये RM है, RM का मतलब MR ही होता है, तो इसीलिए RM को हम MR भी लिख सकते हैं। तो ये हमें यही सिद्ध करना था, तो इस तरह से सिद्ध हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।